आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो आप देख पा रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मात्र 2 या 3 सेकंड में कैसे आप हल करें। कोई भी द्विघात समीकरण हो उनको हल करें, और द्विघात समीकरण ही नहीं, लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 1 चर वाला रैखिक समीकरण। तो आप इस तरह के जितने सवाल आएंगे द्विघात समीकरण का, सबको मात्र 2 या 3 सेकंड में हल करें। और डिटेल करना होगा तो उस तरह का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में बना कर रखे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह का वीडियो और एडवांस है जिसको आप जाके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसे किया जाता है। अब जैसे हम लोग द्विघात समीकरण में सबसे पहले हम लोग इसमें चेक किया जाता है b का मान। किसका मान? b का मान। और b का मान हम लोग चेक करते हैं और x का मान पाते हैं। तो द्विघात समीकरण में कितने मान हम लोग को मिलता है, ये आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा और नहीं पता होगा। तो माने द्विघात समीकरण जब हल करेंगे तो 2 पाएंगे। तो अब इस तरह के सवाल, आप 3 टाइप के सवाल हल हम करके आपको दिखाते हैं। नियम एक ही होगा, टाइप अलग अलग होंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं देखें। सबसे पहले हम लोग b को लेंगे और b का मान चेक करते हैं। देखेंगे यदि प्लस होगा तो b, c दोनों के मान चेंज हो जाएंगे, दोनों के मान बदल जाएंगे। कब? जब प्लस होगा तो b और c के मान माइनस हो जाएंगे, उनके साइन बदल जाएगा। यदि b माइनस होगा तो जब b माइनस होगा तो केवल b बदलेगा, केवल b। अब बात आता है कि b और c हम लोग को मिलेगा कहाँ। सही बात, b और c हम लोग को मिलेगा कहाँ। अब हम लोग पाते हैं कहाँ से b और c और a पाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण को आप लोग को बताया जाता है या जानते होंगे तो एक व्यापक सूत्र जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला जिनको कहते हैं, स्टैंडर्ड फार्म। तो उसमें से हम लोग a और b और c का मान पाते हैं। कहाँ से पाते हैं? उनका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, इससे हम लोग a और b का मान पा जाते हैं। कैसे? एक इधर देख लीजिए। यदि हम यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये व्यापक फार्मूला, इनको हम नीचे यदि लिख लेते हैं तो x स्क्वायर का गुणांक, यानी ये वाली x स्क्वायर है तो इनमें का x स्क्वायर का गुणांक जो मिलेगा आगे का है वही a होगा, वही a होता है। b में करेंगे तो b के लिए देखिए यहाँ पे x है और ये भी x, तो x स्क्वायर का गुणांक b है तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 21 है। तो a का मान यहाँ पे मिलेगा आपको 1, b का मान 21 और c का मान 90। तो इस तरह हम लोग a और b और c का मान पा जाते हैं, ताकि बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन हमने शुरू से इसलिए बता दिया कि जो मेरे बड़े भाई और बहन यदि नहीं जानते होंगे तो वो भी हमारे साथ साथ चलेंगे। तो a और b और c कहाँ से मिलता है? इस फार्मूले से हम लोग तुलना कर लेते हैं, यानी कंपेयर कर लेते हैं, तो हम लोग को a, b और c का मान मिल जाता है। अब हम लोग सवाल बनाएं। कैसे सवाल बनेगा? देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो b का मान है, किसका मान? b का मान यही है। तो b का मान जो है प्लस है, तो जब प्लस होगा तो b और c के मान दोनों निगेटिव होंगे। तो अब यहाँ पे b का मान माइनस होगा और c का मान भी माइनस होगा। सही?
तो बी और सी के मान चेंज होंगे। अब हम लोग को क्या करना है, बस हम लोग को यही देखना है, लेकिन द्विघात समीकरण में इनके पावर 2 होते हैं, इसलिए x के मान 2 मिलते हैं। अब हम लोग x माइनस हो गया, b का मान माइनस, प्लस था तो, और c का मान माइनस। अब लोग हम क्या करते हैं, x इसका 80 को, यानी 80 का 2 फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं 80 को। अब 2 क्या तोड़ेंगे, यानी 80 का 2 गुना, यानी 2 फैक्टर करें कि जोड़ने पर 18 हो जाए, जोड़ने पर 18। तो 80 का होता है कितना, 10 और 8, 10 8 80, और जोड़ेंगे तो 18 के बराबर होगा। तो इनमें सबसे बड़ी वाले को पहले रखेंगे, तो बड़ी वाले क्या है 10, 10 को पहले रखेंगे और छोटे वाले को बाद में रखेंगे। तो x का मान 2 मिला, एक -10 और एक -8। तो इस तरह हम लोग x के मान निकालेंगे। दूसरे वाले सवाल में करेंगे, तो दूसरे वाले सवाल में देखिए वहां पे 90 है, 90 को 2 पार्टों में तोड़िए ताकि जोड़ने पर 21 हो जाए, ताकि जोड़ने पे 21 हो जाए। सबसे पहले हम लोग साइन चिन्ह पे चलते हैं कि उनका चिन्ह क्या है, माइनस है तो माइनस है तो केवल क्या होगा, b केवल बदलेगा, तो माइनस है तो प्लस, और c वाला उसी तरह रह जाएगा ज्यों का त्यों, उनको चेंज करना नहीं है, यानी उनको छेड़छाड़ नहीं करना है। समझ में आ गया, बस b का मान चेंज करना है। अब हम लोग यहाँ पे इनको इसी तरह रखेंगे। अब 90 को तोड़ेंगे, 90 को इस तरह तोड़ दीजिए ताकि जोड़ने पे 21 हो जाए। तो 90 का जोड़िए 14 और 5, तो 14 और 5, देखिए जोड़ेंगे 14 5 19 हो गया, 14 5 19। अब इनको हम लोग इस तरह तोड़ दिए, लेकिन देखिए 14 और प्लस 5 करने से कितना होता है, 19 होता है, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, 21 चाहिए। तो यहाँ पे 14 के जगह पे हम लोग कितना लिख लें, 15, और यहाँ पे 6। अब जोड़ेंगे तो 15 6 21, तो जोड़ने पे 21, तो ए वाला सही है। दूसरा नंबर, अब एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हम लोग करते हैं, ये प्लस था तो जोड़ते थे, अब यहाँ पे माइनस है तो घटाएंगे, माइनस है तो घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 90 का करेंगे हम लोग, तो 90 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और घटाने पे 20 होना चाहिए। पहले हम लोग चिन्ह पे चले कि माइनस, देखिए b वाला माइनस है तो केवल b के चेंज होंगे, बस ये वाला प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा, और c को चेंज नहीं करना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो c का ज्यों को त्यों छोड़ देंगे इनको। तो इनका हो गया। अब हम लोग 90 को 2 पार्ट में तोड़े कि घटाने पे 20 आ जाए, तो इनके गुणनखंड तो 90 के कई बनेंगे, लेकिन आपके बनने योग्य हों उनको लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 24 और -4, 24 में से कितना घटा देंगे 4, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 20 मिलेगा। तो ये हम लोग का x का मान 2 हुआ। दूसरे टाइप का देखें, दूसरे टाइप का इस तरह है, माइनस, अब पहले x का गुणांक कुछ नहीं था, अब x के गुणांक मिल चुके हैं, तो इसमें दूसरे टाइप के सवाल हो गए। इनको भी चिन्ह के साथ ही, यानी साइन का मान देखेंगे और सवाल को बनाएंगे। कैसे करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे b का मान लेंगे, यदि ये धनात्मक होगा तो b, c दोनों चेंज होंगे, b, c दोनों चेंज होंगे। यदि यह ऋणात्मक होगा तो कौन चेंज होगा, केवल b। इनके नियमानुसार आप इन सब सवालों को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखेंगे। अब यहाँ पे इनको इनके साथ गुणा करेंगे, तो 30 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270।
तो 270 को अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ने पे 37 आना चाहिए, जोड़ने पे 37। तो पहले तो हम लोग b का मान माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे और c को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, c को उसी तरह रख देंगे। ये तो साइन हो गया, प्लस में था तो हम लोग इतना किए। उसके बाद अब हम लोग को करना है कि 30 का 9 में गुना करेंगे तो 270 होगा, नतली 27, 270। इनको दो पार्ट में तोड़िए कि जोड़ने पे 37 हो जाए। तो कितना हो जाएगा, बन जाता है 10 और 27, और 10 और 27 को जोड़ेंगे तो 37 होगा। तो अब हम लोग बड़े वाले को पहले रखेंगे, बड़े वाले को पहले रखेंगे और छोटे वाले को बाद में। तो x का मान मिल गया। नहीं, अभी x का मान नहीं मिला। अभी x का मान कैसे मिलेगा, इनके गुणांक से यानी कोफिशिएंट से इन लोगों में भाग देंगे तब x का मान मिलेगा। तो 9 का भाग दे, इनमें दोनों में 9 का भाग देंगे। तो 9 का इनमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। कितने बार, 3 बार। तो x का मान कितना हुआ, 3 नतली 27, 3 हो गया। और 9 का भाग देंगे 10 में तो उनमें भाग जाने वाला नहीं है, उनमें भाग जाने वाला नहीं है। तो कितना होगा, 10/9 होगा, 10/9। इसी तरह नीचे वाला सेम ही नियम लगाएंगे और इनके साथ हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। अब देखिए वहां पे 11 का 12 में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, आपके भी मन में चलता होगा कि 11 में 12 का गुना करते हैं तो कितना होगा, 132 हो गया। अब 132 को तो छोड़िए, पहले हम लोग इनका चिन्ह देंगे। b का मान माइनस है तो b का मान जब माइनस होगा तो हम केवल b के मान को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। अब माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस होगा। उनके बाद अब हम लोग c को बदल यानी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सेम उसी तरह का उसी तरह रहने देंगे। अब करेंगे 132 को दो पार्टों में तोड़ा जाए कि जोड़ने पे 23 हो जाए। तो हो जाता है 12 और 11, 12 11 कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना, 23 हो जाएगा। 12 11 23 हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे ला के रखते हैं सबसे बड़े वाले को आगे, तो 12 को आगे रखेंगे और छोटे वाले को पीछे रखते, तो इनको हम लोग पीछे कर दिए। अब करना क्या है कि आगे वाले x² का कोफिशिएंट गुणांक उससे हम लोग भाग देंगे। तो 12 से भाग देंगे इनमें, तब हम लोग को उत्तर मिल जाता है। दोनों में भाग देंगे, 12 का 12 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 11 में 12 का भाग देंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, सेम वही रख देंगे। तो 11/12 दो मान मिल गए। तो इस तरह हम लोग द्विघात समीकरण हल करते हैं तो कितने मान मिलता है। यह छोटे एग्जामों में, कुछ ऐसे एग्जामों में पूछ दिया जाता है कि द्विघात समीकरण हल करने पर कितने मान मिलते हैं, तब हम लोग दो द्विघात समीकरण के लिए कहते हैं 2 मान मिलते हैं, x के मान 2 मिलते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक लाइक कीजिएगा और कुछ कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा। बात समझ में आया, एक लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर कुछ भेज दीजिए। और क्या करेंगे, तीसरा नंबर, आगे आप यहाँ पे पहुँच पाते हैं कि नहीं तो इनको भी हल करके कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। सही बात, तो हम समझ जाएंगे कि मेरे बड़े भाई और बहन क्वेश्चन नंबर 6 के पास कितने लोग पहुंच चुके हैं। इतना, और एक लाइक और कमेंट निश्चित कीजिएगा।